एक तरफ जहां लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम के अहित कर रहे हैं, उनके फायदे का काम नहीं कर रहे हैं, फैयाद अहमद को टिकट दे रहे हैं फैमिली एंड फाइनेंस के बाद, उस स्थिति में आखिरकार AIMIM जो हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है देश में और बिहार में भी, वो तेजस्वी यादव के साथ क्यों चली गए? जदयू के लिए था कि बीजेपी को कंट्रोल में लाना, तो वो इसके लिए था कि अगर 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ मिलते हैं तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो बीजेपी का एक जो बिहार में एक जो विजय एक टैग जो बना हुआ था कि सबसे बड़ा दल जो है वो एक खत्म होगा। किसी को आप कह सकते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, जो राजनीति की भाषा में कहते हैं ना ब्लैकमेल करने के लिए, वो संख्या अब तेजस्वी यादव के पास है। ये सारा लोग जानता है कि संबंध अच्छे नहीं है, संबंध जो है बड़े खटास वाले हैं। मजबूरी में बीजेपी नीतीश कुमार को पकड़े हुए है। अभी का जो प्रकरण जैसा हुआ है और जैसा बीजेपी का रोल है, उसको देखने से लगता है कि बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहती। नीतीश कुमार का स्टेटस समझिए, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, सबसे छोटी पार्टी, कोई इनका पावर नहीं है, कोई इनका विसात नहीं है, उसके बावजूद ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी को। ये 4 विधायक थे, इनका आरजेडी में मिलना भी ज्यादा सही था, क्योंकि नीतीश देखा जाए तो ये हार्डकोर जो है ये मुस्लिम पार्टी के हैं, और नीतीश कुमार कुछ भी है तो अभी ये बीजेपी के साथ है और उनका कोई ठिकाना रहता नहीं है। पिछले 2 महीना का एक भी ट्वीट या एक भी बयान आप तेजस्वी का बता दीजिए जो वो दिए हो नीतीश कुमार के खिलाफ। इतना बड़ा मामला आया बिहार में, अग्निपथ हुआ, BPSC पेपर आउट हुआ, कहीं हुआ कि तेजस्वी यादव ने कोई बात उठाया हो? 2024 का चुनाव जो है नीतीश कुमार लड़ना चाहते हैं एज ए PM कैंडिडेट, और उसके लिए बीजेपी से इनको अलग होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसी का बैकग्राउंड बन रहा हो, और जैसी बातें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मना रहे हैं कि 24 तक उन्हें CM रहने दिया जाए। तो एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं, और एक तरफ जो उनकी बड़ी सहयोगी है, उनसे लगभग 2 विधायक लेके बैठी हुई है, उनको भी वो दबा कर रखे हुए हैं अपने अंडर। इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए, और अब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब कुल मिलाकर 80 विधायक हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश चाचा की मर्जी से या उनके कहने पर ही जो है आरजेडी में ओवैसी की पार्टी के विधायक शामिल हुए हैं, ताकि जब सरकार बनाने का दावा हो तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हैं उदित। ये कहा जा रहा है कि जो आरजेडी के में जो लोग शामिल हुए हैं, जो विधायक शामिल हुए हैं, नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें सामने आ रही है। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी लगती है आपको? देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठना चाहिए कि जब 5 विधायक हैं AIMIM में, और इन विधायकों को राजद के में शामिल कराने के लिए जो विधायक लाइजनिंग किया, जिसने तेजस्वी यादव से बंद कमरे में बैठकर बातचीत की, अख्तरुल इमाम, वो आखिरकार क्यों नहीं शामिल हुए राजद में? ये पहला सवाल होना चाहिए। क्योंकि हमने ये खबर भी चलाया था, ये खबरें लगातार चल रही थी। आज से करीब 15 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले ये खबर हमने ही चलाया था, और भी तमाम मीडिया हाउसेस ने चलाया था कि अख्तरुल इमाम जो अमौर से विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं, और उनकी बातचीत चल रही है कि AIMIM के सभी विधायक इंक्लूडिंग अख्तरुल इमाम, ये सभी लोग राजद में जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर, आज अभी मानसून सत्र चल रहा है, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि वो खुद नहीं आए और इनके जो 4 विधायक हैं वो चले आए? पहले हम चारों विधायकों का जरा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, कोचाधामन से महमूद अजहर आसफी हैं, जोकीहाट से शाहनवाज आलम है, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन है, और बहादुरगंज से अजहर नईमी है, जो अब राजद के विधायक हो चुके हैं। औपचारिक तरीके से बजाते स्पीकर के सामने जाकर उन्होंने पत्र सौंपा, और उसके बाद मिठाई उठाई खिलाया गया, जो प्रक्रिया होती है वो सब चला। तो इसके पीछे की फील्डिंग किसने की, और उस फील्डिंग से फायदा किसको हो सकता है, ये प्रश्न उठना चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया गया है दानिश रिजवान, जो कि हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो राजद बार बार अभी जो महाराष्ट्र में कांड चल रहा है ऑपरेशन लोटस के नाम से, कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो विधायकों को तोड़ लेती है, खरीद फरोख्त लेती है, तो क्या मूल्य लगाया गया है AIMIM के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा विधायकों को खरीदने के लिए? 4 विधायक है ना भाई, तो क्या मूल्य लगाया गया, ये सवाल उठाया गया है। अब देखिए, इसके पीछे की फील्डिंग कौन कर सकता है? एक बात तो ये तय है ना भाई कि अगर इन विधायकों को टूटना होता और ये विधायकों को कोई पार्टी ही ज्वाइन करना होता तो ये जेडीयू में आते। जेडीयू सत्तारूढ़ दल है, अगर आते तो इसमें से हो सकता था कि 1 या 2 को मंत्री भी बना दिया जाता।
या कोई बड़ा मतलब इनको सत्ता के साथ रहिएगा आप तो हर तरह से आपको फायदा है। तो क्या कारण है कि ये नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं गए और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिए? और वो तेजस्वी यादव जिनके ऊपर अभी बार बार ये आरोप लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। हिना साहब का प्रकरण चल रहा है सिवान में, कल हमने जो पिछला वीडियो किया था, परसों हमने और आपने किया था, मतलब करीब उसमें 400-500 ऐसे मुस्लिम जो शेयर किए हैं उस वीडियो को, मतलब वो हमारी बातों से सहमत है। तो एक तरफ जहां लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मुस्लिम के अहित कर रहे हैं, उनके फायदे का काम नहीं कर रहे हैं, फैयाद अहमद को टिकट दे रहे हैं फैमिली एंड फाइनेंस के बाद, उस स्थिति में आखिरकार AIMIM जो हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है देश में और बिहार में भी, वो तेजस्वी यादव के साथ क्यों चली गए? इसके पीछे जो कारण हमें समझ आ रहा है, हम दावे नहीं करते हैं लेकिन जो समझ आ रहा है और जो संभावना है कि इसके पीछे की फील्डिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार जो एक बातें चल रही थी जब से RCP सिंह का प्रकरण हुआ या उसके पहले से, मतलब आप कहिए कि इस साल फरवरी के महीने से ही जो तानातानी दिख रहा है पिछले 4-5 महीनों में बीजेपी और जेडीयू में। अब कल ही देखिए, कल विधानसभा में अग्निपथ को लेकर जब आरजेडी के विधायक वॉकआउट करते हैं तो साथ में जेडीयू के विधायक भी कर जाते हैं और उसके एक ही घंटा बाद जाकर धर्मेंद्र प्रधान से गले में मिल लेते हैं नीतीश कुमार। तो डुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव को भी चुप किए हुए हैं कि आपको चुप रहना है, आप सीएम बन जाएंगे कभी ना कभी, और एक तरफ बीजेपी पर भी प्रेशर बना के रखते हैं ये। तो इसके पीछे की फील्डिंग में बार बार नीतीश कुमार का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके पास जो कुल 45 विधायक हैं फिलहाल, अगर ये 4 उसमें जुड़ भी जाएंगे तो उनके पार्टी को इससे कोई नफा नुकसान नहीं होना है। वो कभी डिसीजन मेकिंग या मतलब कहते हैं ना किंग मेकर, उस रोल में आ ही नहीं पाएंगे वो। आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है बिहार की, जो अब बन गई, 76 विधायक थे उनके पास, ये 4 के जाने से 80 हो गई। भाजपा इसके पहले बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी 77 विधायक थे, वो भी 77 हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा कि अगर ये जाते हैं राज्यपाल के पास, एक स्थिति है, अब होगा क्या नहीं पता, तो वैसे में राज्यपाल कॉल कर सकता है सीधा सबसे बड़ी पार्टी को, तो वो राजद होगी, या फिर और भी कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहना भी एक खुद में समझिए कि मतलब किसी को टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर तो गलत शब्द होगा, टॉर्चर माफ कीजिएगा, किसी को आप कह सकते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, जो राजनीति की भाषा में कहते हैं ना ब्लैकमेल करने के लिए, वो संख्या अब तेजस्वी यादव के पास है। 80 विधायक इनके अपने हो गए और इनकी संख्या जो 112 थी वो बढ़कर अब 116 हो चुकी है। तो इनका भी पावर बढ़ा और ये 4 विधायक अगर नीतीश कुमार की पार्टी में जाते तो उनको इससे कोई नफा या नुकसान नहीं होना था, नहीं होना था, ये जान लीजिए। एक बात और, अभी 2020 के अगर विधानसभा को आप रीड कीजिए तो इसमें कुल 19 विधायक मुसलमान चुन के आए हैं, जिसमें 8 राजद से हैं, 5 हैं आपको अवैसी की पार्टी AIMIM से जो अब एक बचे अख्तरुल इमाम, 4 कांग्रेस से और 1 CPI और 1 बसपा से जमा खान जो जेडीयू में चले गए। तो जेडीयू के ऊपर यह भी बार बार आरोप लगा है कि उनकी पार्टी से कहते हैं सेकुलर, बार बार वहां जाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, हज यात्रा के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स निकालते हैं, और उसके बावजूद अगर उनकी पार्टी से कोई विधायक नहीं जीता तो ये भी नीतीश कुमार को टेंशन रहा होगा। उसके बावजूद अगर ये विधायक नहीं जा रहे हैं जेडीयू में तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई बड़ा प्लान है। किसका? नीतीश कुमार का। क्योंकि तेजस्वी यादव को मैं अभी उतना परिपक्व नेता नहीं मानता हूं अगर उनकी तुलना की जाए नीतीश कुमार से। भाई नीतीश कुमार का स्टेटस समझिए, बिहार में 3री नंबर की पार्टी, सबसे छोटी पार्टी, कोई इनका पावर नहीं है, कोई इनका विसात नहीं है, उसके बावजूद ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी को। संजय जायसवाल कितना भी कुछ लिखे, कितना भी कुछ चिल्लाए, केंद्र में क्या होता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं ललन बाबू आप वहां के बैठे हैं, बगल में आइए, सम्मान दिया गया। RCP सिंह नहीं बनने जा रहे हैं, अब मंत्री सांसद कुछ नहीं बनेंगे। इंटरव्यू में नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं नरेंद्र मोदी की देश का समाजवादी धारा का अंतिम नेता नीतीश कुमार है, मतलब एकदम साष्टांग है केंद्र भाजपा नीतीश कुमार के सामने। बिहार भाजपा कुछ भी बोले कोई फर्क उससे नहीं पड़ना है। इतना बड़ा लेख छपा RSS के मुखपत्र में और उसके बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो हम क्या अंदाजा लगाएं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी ब्लैकमेल करके रखते हैं। अब ये पिछले 2 महीना का एक भी ट्वीट या एक भी बयान आप तेजस्वी का बता दीजिए जो वो दिए हो नीतीश कुमार के खिलाफ। इतना बड़ा बड़ा मामला आया बिहार में, अग्निपथ हुआ, BPSC पेपर आउट हुआ, कहीं हुआ कि तेजस्वी यादव ने कोई बात उठाया हो, या सदन में ही 2-4 दिन से सदन चल रहा है ना, एक बार भी हुआ कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला हो। तो एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं और एक तरफ जो उनकी बड़ी सहयोगी है, उनसे लगभग 2 गुना विधायक लेके बैठी हुई है, उनको भी वो दबा कर रखे हुए हैं अपने अंडर। तो ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो ब्रेन है, जो मास्टरमाइंड है, वो नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं।
क्योंकि तेजस्वी यादव देखिए, अवैसी की पार्टी को भी लगा होगा ये बात कि आज नहीं तो कल तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, इसका प्रलोभन दिया गया होगा, या क्या बात हुई है बंद कमरे में किसी को नहीं पता, लेकिन इसका लाइजनिंग किए हैं अख्तरुल इमाम, बात हुआ है तेजस्वी यादव से, और पूरी तरह पर्दे के पीछे रहे हैं नीतीश कुमार। चलिए अगला सवाल आपसे है आदेश जी, क्या लगता है कि जैसे कि बात ये कही जा रही है कि अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो संवैधानिक तौर पर नीतीश कुमार ने खुद को मजबूत कर लिया है, अब आरजेडी जो है वो दावा करेगी राज्यपाल के पास, तो ये वाला जो अभी चल रहा है चर्चा सियासी गलियारे में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उदित ने कहा कि नीतीश कुमार का जो है इसके पीछे का दिमाग था, तो बात सही लगता है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक बात कह रही थी जब से 3 वीआईपी के विधायक आए थे कि सबसे बड़ी पार्टी, तो ये कहा जाता है ना पॉलिटिक्स में कि आपका दुश्मन कितना मजबूत हो रहा है ये तो महत्वपूर्ण है देखना, आपका सहयोगी कितना मजबूत हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जदयू के लिए था कि बीजेपी को कंट्रोल में लाना, तो इसके लिए था कि अगर 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ मिलते हैं तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो बीजेपी का एक जो बिहार में एक जो विजय एक टैग जो बना हुआ था कि सबसे बड़ा दल जो है वो एक खत्म होगा। दूसरा बात उदित ने बताया कि जैसे कि मान लीजिए कि जो संबंध है बीजेपी और जदयू में, ये सारा लोग जानता है कि संबंध अच्छे नहीं है, संबंध जो है बड़े खटास वाले हैं, मजबूरी में बीजेपी नीतीश कुमार को पकड़े हुए है। अभी के जो प्रकरण जैसा हुआ है और जैसा बीजेपी का रोल है, उसको देखने से लगता है कि बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहती है, भले इसके लिए उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़ हो, उनका बेइज्जती किया जाए, उनसे तू मैं हो, कुछ भी हो, लेकिन नीतीश को छोड़ने वाली नहीं है। तो और नीतीश कुमार जो है बीजेपी के ऐसे कदम उठ रहे हैं जिसके कारण नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि अग्निपथ ही देख लीजिए, नीतीश कुमार को वो सपोर्ट में नहीं है, एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला अभी तक, तो इससे क्लियर है कि वो सपोर्ट में नहीं है। बहुत सारा मुद्दा है, स्पेशल स्टेटस, जातीय जनगणना, इस सब चीज पर मतभेद है दोनों में। तो देखिए ऐसा, और ऊपर से सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जैसा चल रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए जो उनका सहयोगी हुआ करता था शिवसेना, जैसा उनके साथ किया है, तो ये भी एक सीख लेने वाला बात है। तो नीतीश कुमार जो है ये पहले से थे कि अगर बिहार में अगर वो अपना अगर पलटी मारते हैं, फिर से उनको लगता है कि नहीं राजद के साथ जाना सही है मेरा, तो एक पहले हमेशा एक आ रहा था, उसमें प्रॉब्लम क्या कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, और ऐसे में अगर ये सरकार से हटते भी तो बीजेपी को हो सकता था कि जो सरकार बनाने के लिए हो तो गवर्नर तो चूंकि बीजेपी के हैं तो वो बीजेपी को इनवाइट करेंगे। लेकिन अब जब ये 4 एमएलए जो है आरजेडी से जुड़ गए, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो एक कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि सबसे बड़ा दल आरजेडी है तो उनको मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। ये एक भविष्य के लिए सेफ हो गया। फिर से जो अभी चल रहा है कि बीजेपी जी कल धर्मेंद्र प्रधान आए मनाने के लिए, जैसा कल विधानसभा में हुआ कि उत्कृष्ट जो विधायक है उनको पुरस्कार की बात हो रही थी, और आरजेडी भी गायब, जदयू भी गायब, सब कोई गायब, केवल बीजेपी के लोग बचे हुए थे। तो इससे एक डर बना हुआ है कि आपको कि सरकार में जो है वो सब कुछ सही नहीं है। कल खबरें भी चली थी कि संकट में है गठबंधन, तो आगे नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें आगे होगा जिस तरह 2013 में नीतीश कुमार किए थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने सारे बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना शासन चलाते रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय भी हो कि वो बीजेपी को सारे जो मंत्री हैं उनको बाहर कर दे, और जब फ्लोर टेस्ट हो उसमें आरजेडी उनको समर्थन कर दे, और फिर से हो सकता है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाए और ये सीएम बन जाए। तो देखिए ये जो 4 जो विधायक मिले हैं ये आरजेडी ने नहीं मिलाया है, ये जदयू ने मिलवाया है इनको, और अपने में नहीं बल्कि आरजेडी में। और देखिए सबसे बड़ा बात यही बता दे कि ये 4 विधायक थे, इनका आरजेडी में मिलना भी ज्यादा सही था, क्योंकि नीतीश देखा जाए तो ये हार्डकोर जो है ये मुस्लिम पार्टी के हैं, और नीतीश कुमार कुछ भी है तो अभी ये बीजेपी के साथ हैं, और उनका कोई ठिकाना रहता नहीं है कि बीजेपी के साथ है, कभी आरजेडी कभी बीजेपी। तो इसलिए इनसे ज्यादा नजदीकी, इससे देखिए 4 जो विधायक जो मिले भी हैं उनके वोट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आरजेडी के साथ मिलने से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए आगे आने वाले समय में बीजेपी डोरे डाल रही है, नीतीश कुमार को मना रही है, लेकिन सारा कोई जानता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से उनका मन उसमें नहीं लग रहा है,
और 2024 का चुनाव जो है नीतीश कुमार लड़ना चाहते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट, और उसके लिए बीजेपी से इनको अलग होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसी का बैकग्राउंड बन रहा हो, और जैसी बातें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मना रहे हैं कि 24 तक उन्हें सीएम रहने दिया जाए, उसके बाद भले ही आप बन जाए, लेकिन 24 का लोकसभा चुनाव मेरे सीएम रहते हुए और तब हम लोग चुनाव लड़े, ऐसी खबरें आती हैं। तो हो सकता है कि उसी दिशा में काम चल रहा हो, और हो सकता है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जो है इस पर कुछ फैसला ले, उसी के दिशा में ये उठाया गया कदम हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जैसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने मन बनाया था कुछ करने का, हो सकता है कि नीतीश कुमार उसके बाद उससे पहले ही कुछ मन बना लिए हों कि ऑपरेशन लोटस हम भी चलाएं कि बीजेपी को यहाँ पर बाहर करें। देखिए क्या होता है, लेकिन ये जो है आरजेडी और जदयू का इसमें सहमति है। उदित ने सही कहा कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं हुए, केवल बीजेपी पर हुए हैं, और ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है, संबंध अच्छे हुए हैं, और कोई तीसरी प्लानिंग चल रही है, जिसका एक कदम ये हो सकता है कि AIMIM के 4 विधायकों को अपने पक्ष में मिलाना। तो बता दें कि AIM के 4 विधायक शामिल हुए हैं, और इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं प्लानिंग हो, और क्या क्या वजह हो सकता है, क्या क्या जो कह सकते हैं संभावनाएं हो सकती है, उस पर ये पूरा चर्चा केंद्रित था। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।